तो एवरीवन, कैसे हैं आप। जैसा कि आपने अगर मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, इससे पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था जिसका नाम था व्हीट स्टोन ब्रिज। और मैंने आपसे कहा था कि आने वाले कुछ वीडियोज में मैं आपको व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आपका जो व्हीट स्टोन वाला कॉन्सेप्ट है, अगर किसी एग्जाम में इससे कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से कर पाए, आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरा जो पुराना वाला वीडियो है जिसमें मैंने व्हीट स्टोन ब्रिज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप वो एक बार जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पे जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको चीजें समझना और ज्यादा आसान हो। अगर मैं आपको व्हीट स्टोन ब्रिज को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है कि मीडियम रेजिस्टेंस को मापने का एक मेथड होता है, जहां पे चार जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि अगर वो बैलेंस कंडीशन है तो वहां पे क्या होता है। मैं पहले सर्किट बना लेता हूं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये मान लो ये चार रेजिस्टेंस हैं जो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में कनेक्टेड है, और यहाँ पे क्या है, एक सप्लाई हमारी लगी हुई है, ये एक सप्लाई है, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जिसको हम लोग जी से लिखते हैं। और अगर इन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग लिख ले पी क्यू आर और एस, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जो ये गैल्वेनोमीटर है इसके जो उल्टा जो रेजिस्टेंस लगे हैं उनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है पी और गुणे आर इक्वल टू क्या होता है, क्यू गुणे एस। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अक्सर ये फॉर्मूला लोग याद करके जाते हैं और एग्जाम में जब प्रॉब्लम पूछी जाती है तो वहां पे क्या कर देते हैं, पी क्यू और आर इनकी जो पोजीशन है वो चेंज कर देते हैं। तो आप लोग जब फॉर्मूला रट के जाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं सीख के जाएंगे तो पक्का आप वहां पे गलती कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एक लाइन आपको याद रखनी है कि जो ये गैल्वेनोमीटर है इसके जो अपोजिट रेजिस्टेंस लगे इनका जो गुणा होता है वो बराबर होता है। तो इसके अपोजिट जो रेजिस्टेंस लगा P और R, P गुणे R इक्वल टू Q गुणे S। और एक कंडीशन और होती है व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए कि भाई ये इक्वेशन हम तभी लिख सकते हैं जब इसके थ्रू बहने वाली करंट की वैल्यू क्या हो, जीरो, मतलब नल डिफ्लेक्शन हो, मतलब इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। और यही व्हीट स्टोन ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल भी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो वो नल डिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस या इसके थ्रू कोई भी करंट नहीं फ्लो करती है। जब करंट नहीं फ्लो करेगी तो भाई इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। जब ये कंडीशन आ जाएगी जिसको हम लोग बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, P गुणे R इक्वल टू Q गुणे S। आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे सफिशियंट है। इस टाइप के एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको बना रखे हैं इनको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम लोग इस पे आते हैं, तो इसमें क्या पूछा गया कि दिए गए परिपथ में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन शून्य है। भाई ये परिपथ एक नेटवर्क दिया है और इसमें बोला है कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या है, शून्य, मतलब बैलेंस कंडीशन हमें पहले से दे दी गई है। जब बैलेंस कंडीशन दे दी गई है तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, P गुणे R इक्वल टू Q गुणे S, ठीक। तो रेजिस्टेंस R का मान क्या होगा। अब यहाँ पे चार रेजिस्टेंस लगे हैं। अभी जो रेजिस्टेंस मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है ये इस तरीके से नहीं है, लेकिन अब इस फिगर को थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे तो आपको ये ऐसे दिखने लगेंगे। तो यही तो एक्चुअल क्या होता है, जब प्रॉब्लम आती है तो उसको थोड़ा सा चेंज कर देता है, जिससे कि आप अननेसेसरी क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाएं। तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं आने की जरूरत है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको R की वैल्यू आइडेंटिफाई करना कि भाई ये R की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आते हैं व्हीट स्टोन वाले कॉन्सेप्ट पे। तो अगर मैं इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ करूं तो कुछ हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं। भाई देखो कैसे बना सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको बना के दिखाता हूं आपको। तो ये हमारे पॉइंट हैं, ये पॉइंट है, चार पॉइंट है, और यहाँ पे भी क्या है, ये हमारे चार पॉइंट हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग एक गैल्वेनोमीटर ये G लगा लेंगे, ठीक। ये G गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इससे दो रेजिस्टेंस लगे हैं, देखो ऊपर वाले, एक लगा हमारा 4 ओम का, ये 4 ओम लिख लेंगे, एक लगा हमारा 2 ओम का। आई थिंक यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। अब यहां से ये जो ये है इसको हम थोड़ा सा क्या ले लेंगे, नीचे ले लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लाइन को थोड़ा सा कर लेंगे। फिर यहां से एक लगा रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम का, और यहां से एक रेजिस्टेंस लगा है
आर, जिसकी वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करना है। अब देखो ये सर्किट बन गया ना कुछ ऐसा ही, ये रेक्टेंगल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब एग्जाम में क्या दिया है कि भाई इसके थ्रू जो डिफ्लेक्शन है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन वो क्या है, 0 है, मतलब ये बैलेंस कंडीशन में। और जब बैलेंस कंडीशन में होता तो क्या लिख सकते हैं, पी आर इक्वल टू क्यू एस। ठीक, अब वो तो रटा रटाया फॉर्मूला है। हमने आपको क्या बताया कि भाई अगर बैलेंस कंडीशन में तो इसके जो अपोजिट रेजिस्टेंस लगे हैं, तो इसके अपोजिट मतलब एक रेजिस्टेंस ये है और इसके अपोजिट दूसरा रेजिस्टेंस क्या है ये, और इस एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस एक दूसरे का अपोजिट है। तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं भाई, 2 गुणे आर, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे आर, ये अपोजिट रेजिस्टेंस का गुणनफल हो गया। और ये क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 गुणे 3। बस एक लाइन में आपका यहाँ पे आंसर निकल आया। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 12/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 ओम। देखा कितना आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 ओम। बस गलती क्या हो जाती है, आप इसको उल्टा सीधा लिख सकते हैं जल्दीबाजी में। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, आप बेसिक्स पे जाइए। बेसिक्स से अभी कभी भी आप अगर जाते हैं किसी एग्जाम में तो आपकी वहां पे गलती होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। अगर आप चीजें रट के जाएंगे तो पक्का आप गलत करके आएंगे। इसलिए पहले चीजों को समझना चाहिए, फिर उसको अप्लाई करना चाहिए, रटने वाला काम नहीं करना चाहिए। अब इसी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हुए प्रॉब्लम नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 2 है और इसमें कहा है कि दिए गए परिपथ में करंट आई का मान क्या होगा। ये करंट आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है और यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस का कनेक्शन ऐसा दिया हुआ है। अब भाई देखो ये सर्किट आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी आपको क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो आपने एक्चुअली पढ़ा है, ठीक, वो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में चीजें क्लिक हो जाएंगी। कैसे क्लिक होंगी, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, 4 रेजिस्टेंस होते हैं, बीच में गैल्वेनोमीटर होता है, एक क्या होता है, सोर्स होता है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे बन रहा है। तो हम इसको फिर से क्या करते हैं, रीड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4। ये हमने 4 नोड दे दिए, 1 2 3 4। जैसे हम यहाँ पे नोड दे देंगे फिर क्या करेंगे, इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, दोबारा बनाएंगे। तो बहुत सिंपल है भाई, 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसको हमें मिड में रखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 और यहाँ पे लिख लेंगे 3, बाकी का 1 यहाँ लिख सकते हैं और 4 यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है। तो 1 और 2 के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस लगा, यहाँ जोड़ देते हैं 2 ओम का। 2 और 3 के बीच में कितना लगा है, 2 ओम का। तो भाई 2 और 3 के बीच में 2 ओम का। 3 और 4 के बीच में कितना लगा है, 2 ओम का। 3 और 4 ये है ना, देखो ये हो गया 2 ओम का। 4 और 2 के बीच में कितना लगा है, 2 ओम का। देखो 4 और 2 ये है ना, इसके बीच में 2 ओम का। और 1 और 3 के बीच में कितना लगा है, देखो 2 ओम का। ठीक, और क्या क्या चीज लगी वो भी हम लिख देते हैं। 1 और 4 के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा है। देखो 1 और 4 के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा है। तो हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, 4 वाला माइनस के साथ है और 1 वाला प्लस के साथ है। तो देखो इस सर्किट को हमने ऐसे रीड्रॉ कर लिया। अब जब आप ऐसे रीड्रॉ कर लिए और सबकी वैल्यू हमारे पास पहले से दी रखी 2-2 ओम है, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, क्या यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई अपोजिट नोड्स में क्या लगाओ, सोर्स लगाओ, और दूसरे अपोजिट नोड्स में क्या लगाओ, गैल्वेनोमीटर लगाओ। ठीक, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने दे करके एक रेजिस्टेंस लगाया। तो बेसिक्स फंडा तो यही है ना, अगर इस रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या है, 0 है, इस रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये क्या कहलाएगा, बैलेंस कंडीशन कहलाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं बैलेंस की कंडीशन क्या होती है। बैलेंस कंडीशन क्या होती है, जब ये जो डिटेक्टर है, मान लो यहाँ पे हम लगा दें, अभी थोड़ी देर के लिए क्या लगा दें, गैल्वेनोमीटर लगा दें। ठीक, यहाँ पे क्या लगा दे, गैल्वेनोमीटर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है अगर इनका मल्टीप्लीकेशन, इनका और इनका मल्टीप्लीकेशन बराबर है तो ये क्या कहलाएगा, बैलेंस कंडीशन। देखो 2 और 2, तो 2 गुणे 2 इक्वल टू 2 गुणे 2। देखो ये दोनों बराबर है ना, मतलब इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि इसमें जो करंट होगी IG वो क्या होगी, 0। मतलब यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस भी लगा दे तो इसमें करंट क्या होगी, 0। जब करंट इसमें 0 होगी तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भाई इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। भाई जब इसमें करंट ही नहीं जा रही है तो हम इसको क्या मान सकते हैं, ओपन सर्किट, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे बीच वाला जो रेजिस्टेंस लगा था, हमने देखा 2 और 3 के बीच में लगा था, वो लगा तो है लेकिन उसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है। क्यों नहीं फ्लो कर रही है, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में क्यों है, क्योंकि इसका गुणा और इसका गुणा बराबर आ रहा है, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है।
तो जैसे हमने ये चेक कर लिया, तुरंत हमने क्या किया भाई, इसको हटा दिया, ओपन सर्किट कर दिया। अब हमारे पास सर्किट में क्या बचा, देखो सिर्फ ये एक ब्रांच बची और एक रास्ता ये बचा। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे भाई, इसमें कोई करंट नहीं आ रही तो इसको हटा देंगे, इसमें कोई करंट नहीं आ रही तो इसको हटा देंगे। तो ये दोनों क्या हो गए, देखो सीरीज में हो गए, और ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए, सीरीज कनेक्शन है। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये सर्किट कैसे कन्वर्ट हो जाएगा भाई, बहुत सिंपल, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इस सर्किट को बना सकते हैं। ठीक, ये कितना है हमारा 4 ओम का, और ये कितना है 4 ओम का। अब ये 4 और 4 क्या हो गया, पैरेलल में, देखो ऊपर का 4 और नीचे का 4, ये क्या हो गया पैरेलल में। तो जब 4 और 4 का पैरेलल सॉल्व करेंगे, तो मैंने इसके ऊपर आपको कई सारे वीडियोस बना रखे हैं कि अगर दो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, जिनकी वैल्यू सेम है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, उसका आधा आएगा। या फिर आप सीधा फार्मूला लगा सकते हैं, फार्मूला लगाएंगे तो आपका फिर टाइम जाएगा। तो फार्मूला क्या कहता है, आर इक्विवेलेंट निकालने का, दोनों को पहले गुणा कर देंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो लोग बेसिक्स जिनका नहीं स्ट्रांग है उनके लिए मैं लिख देता हूं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, तो ये बेसिक्स फार्मूला पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने का। तो R1 R2 कितना है, 4 गुणे 4, 4 प्लस 4। तो यहां जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16/8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 2 ओम। ठीक, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, या फिर मैंने आपको जो बताया कि अगर दो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, जिनकी वैल्यू सेम है, तो उनका जो इक्विवेलेंट आएगा उसका आधा आएगा। तो 4 का आधा कितना आएगा, 2 आएगा। अननेसेसरी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब यहां पे क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, तो हम ये सर्किट हम फिर से बना सकते हैं, सिंपल। ये हमारा वोल्टेज सोर्स कितना दिया, 2 वोल्ट का, तो यहां पे हमने लगा दिया 2 वोल्ट का, और ये कितना आ गया हमारा, 2 ओम। अब हम करंट की वैल्यू आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लगा देंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, I = V अपॉन R। तो V की वैल्यू कितनी है, 2, R रेजिस्टेंस कितना बचा, 2, तो 2/2, यहाँ कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे जो हमें करंट पूछी गई थी, उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है भाई, 1 एम्पियर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने इस टाइप की प्रॉब्लम्स में कैसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से कैसे वो कंडीशन हम जस्टिफाई करके आसानी से सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली कई सारी टेक्निक्स हैं, कई सारे मेथड्स हैं, कई सारे रूल्स हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, उतना ज्यादा आप क्लिक कर पाएंगे कहां पे कौन सा सर्किट या कहां पे कौन सा कनेक्शन बन रहा है। ये चीजें आपको 1 या 2 न्यूमेरिकल करने से नहीं आएंगी, प्रैक्टिस करने से आएंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच।